जय बाबा केदार दोस्तों, आज है 7 सितंबर और केदारनाथ यात्रा किस प्रकार से चल रही है, क्या घोड़े, पिट्ठू, पालकी, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। हेली सेवा किस प्रकार से कार्य कर रही है, हेलीकॉप्टर की टिकट आप किस प्रकार से बुक कर सकते हैं और केदारनाथ धाम का मौसम अभी किस प्रकार से बना हुआ है, कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप लोग अगले दिनों केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो मौसम किस प्रकार का रहेगा और किस प्रकार से आप लोग यात्रा कर पाएंगे, यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। श्री केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी दोस्तों हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले जो बात करते हैं कि केदारनाथ धाम का मौसम अभी किस प्रकार से बना हुआ है और कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, केदार घाटी का जो मौसम है अभी पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा अच्छा है और जो मौसम है दोस्तों पूरे दिन में आपको 1-2 घंटे के लिए बारिश भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि पिछले कल दोस्तों दिन में करीब 1 घंटे तक हल्की बारिश हुई थी, भारी बारिश नहीं हुई थी। उसके बाद में दोस्तों मौसम साफ हो जाता है। जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मौसम कुछ इस प्रकार से रहता है कि एक ही दिन में आपको धूप भी देखने को मिलेगी और कुछ ही देर में पूरी केदार घाटी में कोहरा लग जाता है, जिससे केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग ही नजारा केदारनाथ धाम में देखने को मिलता है। जब पूरी केदार घाटी में बादल छा जाते हैं तो केदारनाथ का मौसम कुछ इस प्रकार से हो जाता है मानो आप स्वर्ग में भ्रमण कर रहे हो। कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको अभी केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में दोस्तों मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावनाएं हैं और बहुत ही जल्द केदारनाथ धाम में जो है मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अभी अच्छी खासी धूप केदारनाथ धाम में देखने को मिलती है कुछ घंटों के लिए। अब दोस्तों बात करें रास्तों की, तो सबसे पहले सोनप्रयाग में और गौरीकुंड से जब अब आप लोग यात्रा पे निकलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यात्रियों की संख्या देखने को मिलेगी। भारी भीड़ अभी केदारनाथ धाम में आने वाले दिनों में होने की संभावनाएं हैं और करीब करीब आप यह मान के चलिए कि 5000 से भी अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। और जो यात्री पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम में पैदल यात्रा के द्वारा, उन्हें रास्तों में जो सुविधाएं हैं दोस्तों पहले की तुलना में थोड़ी कम, मगर सभी श्रद्धालुओं को रास्ते में नाश्ते पानी की भी व्यवस्थाएं हैं। जो दुकानें बंद हो गई थी उनमें से दोस्तों 50% दुकानें वापस से खुल गई है, जिससे जो श्रद्धालु है रास्तों में अपना नाश्ता पानी कर सकते हैं। और सोनप्रयाग से दोस्तों जैसे ही आप निकलते हैं तो कुछ इस प्रकार का रास्ता आपको देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों रास्ते की हालत बहुत ही ज्यादा जर्जर हो गई थी, जो कि रास्ते को फिर से निर्मित किया गया है। तो कुछ इस तरह का रास्ता आपको केदार नगरी में देखने को मिलेगा। आप ये न समझे कि रास्ते का निर्माण पूरी तरह से हो गया है, सीमेंट कंक्रीट कर दिया गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। रास्ते इस प्रकार से बनाए गए हैं कि आप पैदल वहां से गुजर सकें। और आप देखिए नीचे पत्थर भी आपको रास्ते में दिखेंगे, साइड में मंदाकिनी और ऊपर पहाड़ी। तो इस तरह से आपको जो सामने आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको रास्ते पार करके केदारनाथ धाम तक पहुंचना है। और जब बारिश होती है तो इस रास्ते पे लैंडस्लाइड होने का खतरा भी बना हुआ रहता है। और आप जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आएंगे, आपको अभी इस पूरे साल में 2024 में इसी प्रकार का रास्ता देखने को मिलेगा। जो रास्ता है उसका निर्माण कार्य करीब दोस्तों अभी आप यह मान के चलिए कि 30% कार्य पूरा हुआ है, जो कि रास्ते को एक वैकल्पिक रूप से तैयार कर दिया गया है और जिसपे पैदल यात्री गुजर सके। जो केदारनाथ धाम और गौरीकुंड से आप जब केदारनाथ धाम की तरफ आएंगे तो आपको यही रास्ते अभी 2024 में देखने को मिलेंगे।
इन रास्तों पर अभी बहुत ही ज्यादा खतरा बना हुआ है और पिछले 2 दिन पहले भी यहाँ पर दोस्तों जो ऊपर से पत्थर बोल्डर आए थे जिससे यात्रियों को चोटें भी आई। हालांकि हल्की फुल्की चोटें आई थी, ज्यादा गहरी चोट नहीं थी, मगर रास्तों में रिस्क बहुत ही ज्यादा बना हुआ है। तो आप लोग अगर यात्रा पर आते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी से यात्रा करनी पड़ेगी। और बात करें कि रास्तों में जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे पैदल यात्रा, तो आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी सभी चीजें मिल जाएगी। अभी सारी सुविधाएं केदार घाटी में पर्याप्त मात्रा में हैं, मगर जब भीड़ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी तो ऐसे में आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे घोड़े वाले चले गए हैं। पालकी, डंडी, कंडी वाले सभी बहुत ही कम मात्रा में है, मगर अभी जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या है उस हिसाब से चल रहा है। और बात करें इन सभी के चार्जेस की, तो आप अगर घोड़ा लेकर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं तो आपको 3200 रुपये देने होंगे। और अगर आप पिट्ठू लेते हैं तो आपको, अगर 50 किलो का है कोई व्यक्ति का वजन, तो उसमें आपको 10,000 रुपये पे करने होंगे। बात करें पालकी की, तो पालकी में दोस्तों आपको 14 से 16,000 रुपए के बीच में देने होते हैं। इसमें आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं, मगर घोड़े का चार्जेस जो है वही रहने वाला है। अब दोस्तों अगर आप लोग अगले दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं तो आने वाले दिनों में आपको किस प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा। और मौसम दोस्तों अगले दिनों में काफी ज्यादा साफ रहने की संभावनाएं हैं और बहुत ही जल्द केदारनाथ धाम में ठंड का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा ठंड केदार घाटी में पड़ने वाली है। तो आप लोग जब यात्रा पर आए अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर लेके आइए। और बारिश की अगर बात करें तो प्यारे मित्रों, बारिश कभी भी केदारनाथ धाम में हो सकती है। तो इन रास्तों पर आप जब भी यात्रा पर आएंगे आपको अपने साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े, यह 2 चीजें आपको जरूर लेके आनी है, ताकि आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर बड़े ही आराम से पहुंच सके, केदार बाबा के दर्शन कर सकें। बात करें हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर अगर आप लोग बुक करना चाहते हैं तो आप IRCTC की वेबसाइट पर ही जाकर करिए। जब भी वेबसाइट खुलेगी हम आपको पहले से अपडेट दे देंगे। और जो हेलीकॉप्टर की सेवा है अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो प्यारे मित्रों, ऑफलाइन हेलीकॉप्टर की टिकट अभी बहुत ही मुश्किल है और उसमें आपको मतलब सिर्फ 0.5% ही चांस ऐसे होते हैं कि आपको जो है हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल जाए। बाकी तो ऑनलाइन ही पूरे हेलीकॉप्टर के स्लॉट बुक हो जाते हैं। तो आप जब भी यात्रा पर आए, पैदल यात्रा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई सभी अपडेट पहले से लेते रहिए। जय बाबा केदार।